खबरदार में अब बात राफेल डील की, जिस पर राजनीति का नया राउंड शुरू हो गया है। फ्रांस में कुछ नए दावों के आधार पर राफेल डील की न्यायिक जांच शुरू हुई है। इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सहित विपक्ष हमलावर है और यह कह रहा है कि देश में भी राफेल डील की जांच होनी चाहिए और यह जांच जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी, लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, चोर की दाढ़ी। कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फ्रांस में राफेल डील की जांच शुरू होने से भारत में राफेल पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो गया। ये जांच किस हद तक राफेल डील की राजनीतिक जंग को तेज कर सकती है, इसे इस खबर की पूरी पिक्चर के जरिए समझते हैं। फ्रांस में जो जांच हो रही है उसका मकसद ये पता लगाना है कि क्या 2016 की भारत फ्रांस की डील में कोई भ्रष्टाचार हुआ। डील को लेकर फ्रांस में दसॉ एविएशन के पार्टनर चुनने में पक्षपात का आरोप लग रहा है। जब ये डील हुई तब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे और आरोप लगे हैं कि उन्होंने डील कराने में दखलंदाजी की। इसके अलावा दसॉ एविएशन को टैक्स में छूट देने पर सवाल हैं। डील के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस डील को कटघरे में खड़ा करने वाली रिपोर्ट्स फ्रांस की पब्लिशर मीडिया पार्ट 2-3 वर्षों से प्रकाशित कर रहा है और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस की वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ से जांच की मांग की थी। इसे पीएनएफ ने मंजूर कर लिया। मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में जो दावे किए हैं उनके अनुसार राफेल डील के लिए लाखों यूरो के कमीशन भारत में दिए गए। इसके अलावा गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि दसॉ और रिलायंस साझेदारी सिर्फ राजनीतिक वजहों से की गई।
राफेल डील पर फ्रांस में न्यायिक स्क्रूटनी अभी शुरू हुई है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट डील को क्लीन चिट दे चुका है। 126 विमानों की डील रद्द कर सितंबर 2016 में 36 राफेल के लिए 59,000 करोड़ रुपयों का सौदा हुआ था। अप्रैल 2018 में कांग्रेस ने राफेल पर जोर शोर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अगस्त 2018 में कांग्रेस की ओर से पहली बार जेपीसी जांच की मांग की गई। सितंबर 2018 में पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में उनका रोल नहीं है। दिसंबर 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग करने वाली पीआईएल रद्द की और यह कहा कि किसी व्यक्ति की सोच जांच का आधार नहीं बन सकती। फरवरी 2019 में कैग ने भी राफेल डील को क्लीन चिट दी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग खारिज करने वाली पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी। फ्रांस में भी राफेल डील की जांच की मांग पीएनएफ ने 2019 में ठुकराई थी, लेकिन इस बार न्यायिक जांच की स्वीकृति मिल गई। 2019 में शेरपा एनजीओ की शिकायत में राफेल डील को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत थी, लेकिन 2021 में अब भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, पक्षपात और गैर वाजिब टैक्स छूट की शिकायत है।